हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए ग्रामीण विकास का एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग के बारे में है। और इससे पहले जितनी भी वीडियोज अपलोड हुई हैं प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। ये वीडियो इसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कृषि विभाग वर्ष 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति अपनाई गई और 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग बन गया था। तो कृषि विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया था। कृषि विभाग की जो विधिवत स्थापना थी वो 1 मई 1920 को हुई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गन्ना उत्पादन हेतु एक पृथक विभाग बनाया गया था। तो वह 1964 में जो कोलोनाइजेशन योजना समाप्त कर दी गई तथा 1974 ईस्वी में उद्यान एवं ग्राम खाद्य संस्करण विभाग पृथक विभाग बना दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलोनाइजेशन योजना कब समाप्त किया गया तो 1964 में, और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को पृथक कब किया गया तो 1974 में। नेक्स्ट है आपका कृषि विभाग के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या थे? पहला था कृषि विभाग, जो इसके उद्देश्य थे ये ध्यान में रखिएगा। जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि वर्मी कंपोस्ट की उत्पत्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्मी यूनिट की स्थापना करना, किसान संगोष्ठी के मेले का आयोजन करना। यहाँ पे किसान गोष्ठी या मेले का आयोजन करना था, या फिर प्रदेश में कृषि कल्याण केंद्र की स्थापना करना, जैविक खेती अपनाना, और प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना, प्रदेश के जो किसान थे किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करना, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई योजना या फिर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए खेत तालाब और आदि योजनाओं का विस्तार करना था, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज समय पर उपलब्ध कराना। ये सब किसका कार्य था? तो ये सब जो है कृषि विभाग का उद्देश्य था। ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए खेत तालाब आदि की योजना का विस्तार करना था, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज समय से उपलब्ध कराना। ये सब किसके थे? तो कृषि विभाग के उद्देश्य थे। आगे ध्यान दीजिए, किसानों की आय दोगुना करने की कुछ रणनीति बनाई गई थी। तो रणनीति कैसी थी उसको देखते हैं। एकीकृत फसल प्रणाली, 2 या 2 से अधिक फसलों के साथ एक साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट आदि करना था। खेतों की मेड़ पर पॉपुलर यूकेलिप्टस कीकर, सुबूल या करौदा आदि को रोपण करना था। और दुग्ध उत्पादन, गोबर तथा गोमूत्र आदि से कंपोस्ट बनाना। फूड प्रोसेसिंग को अपनाकर कृषि उत्पादों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना। ये सब किसान की आयु को दोगुना करने की रणनीति थी। तो कैसे थी? एकीकृत फसल प्रणाली में एक साथ 2 फसलें, और साथ में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट आदि पालन करना। खेतों की मेड़ पर पॉपुलर यूकेलिप्टस कीकर, सुबबूल, करौदा आदि का रोपण करना। दुग्ध उत्पादन, गोबर तथा गोमूत्र से कंपोस्ट बनाना। फूड प्रोसेसिंग को अपनाकर कृषि उत्पादों का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना। ये सब क्या थी? रणनीति थी किसानों की आय को दोगुना करने का। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1983 ईस्वी में भूमि और जल संरक्षण अधिनियम 1983 में आया था। भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन 5 अक्टूबर 1976 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकृत संस्था की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकृत संस्था की स्थापना कब की गई तो 5 अक्टूबर 1976 में। राज्य कृषि मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि निवेश को उचित मूल्य पर प्रदेश के कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी में स्टेट एग्रो की स्थापना 1967 में की गई थी। तो स्टेट एग्रो की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य भूमि संसाधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की रक्षा करना था। और इसका उपकार की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जून 1989 को एक स्वायत्त राज्य संगठन था जो कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ था। और कृषि एवं संबंधित विज्ञान हेतु शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि को प्रोत्साहित करता है। गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो गन्ना विभाग विकास की स्थापना 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने किया था। तत्कालीन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने किया था किसकी स्थापना? गन्ना विभाग की स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं।
1930 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1935 में गन्ना विभाग स्थापित हुआ तथा गन्ना कृषकों की सहायता हेतु चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम 1938 लागू किया गया था। सहकारिता विभाग की स्थापना 1904 में हुई। सहायक समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 बनाई। इको पर्यटन की निम्न विशेषताएं थी। तो क्या थी? सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता, स्थानीय समुदाय के आय में वृद्धि होती। लोग जब घूमने आते तो स्थानीय समुदाय की जो आय इनकम है वो बढ़ेगी। यह सतत विकास का सहयोग करना था। इस पर्यटन में स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं कुछ अधिनियम है। अधिनियम क्या है? तो 1972 ये अधिनियम 1972 ये क्या है? तो ये पर्यावरण अधिनियम वन्य जीव अधिनियम है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 में स्थापित किया गया था। अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के समस्त खादी ग्रामोद्योग एवं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग को स्थानांतरित कर दिया गया। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और अप्रैल 1967 में उद्योग निर्देशालय उत्तर प्रदेश से समस्त खादी ग्रामोद्योग योजनाएं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को स्थानांतरित कर दी गई। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्थानांतरित की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य छोटे छोटे उद्योगों तथा कम से कम पूंजी निवेश की उद्योगों को स्थापित कराकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना 1936 में की गई, जिसमें 33 श्रम कानूनों को लागू किया गया। इनमें 24 जो श्रम कानून थे वो केंद्र सरकार के थे, और भी जो कानून 24 श्रम कानून किसके थे? तो 24 श्रम कानून केंद्र सरकार के थे, और जो बचे हुए श्रम कानून थे वो सब किसके? जो 9 और श्रम कानून थे। 24 तो केंद्र सरकार के हो गए, और जो 9 श्रम कानून थे, ये जो 9 श्रम कानून थे ये किसके थे? तो राज्य सरकार के। यहाँ पे 9 नहीं लिखा गया, 9 श्रम कानून राज्य सरकार के थे। श्रम आयुक्त केंद्र, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, श्रम आयुक्त केंद्र ने औद्योगिक विकासों के निपटान के लिए 3 प्रभागों का गठन किया था। तो ये प्रभाग कौन से थे? 3 प्रभागों का गठन किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 24 फरवरी 1952 को कानपुर में हुआ था। 24 फरवरी 1952 को कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 24 फरवरी 1952 को कानपुर में हुआ था। 10 जून 1985 को श्रम विभाग की यह योजना संचालित की 10 जून 1985 से श्रम विभाग की यह योजना संचालित की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जो कर्मचारी राज्य विकास बीमा अधिनियम 1948 के अधीन एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ध्यान दीजिए, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। ये 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में 20 श्रम न्यायालय बने हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बार सुन लीजिए, ये 20 श्रम न्यायालय कहाँ कहाँ हैं? तो ये 20 जो श्रम न्यायालय हैं वो हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो 20 श्रम न्यायालय हैं ये आपके हैं कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, लखनऊ। कानपुर में 4, मेरठ में 1, फिरोजाबाद में 1, लखनऊ में 1, सहारनपुर में 1, मिर्ज़ापुर में 1, आगरा में 1, गाजियाबाद में 2, गौतम बुद्ध नगर में 1, बरेली में 1 है, वाराणसी में 1, झांसी में 1 है, गोरखपुर में 1, रामपुर में 1 है, प्रयागराज में 1 है और अयोध्या में भी 1 है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना 1964 में की गई, और प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश को भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। एक तो मैदानी क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिन नदियों के कारण बाढ़ आती है वे नदियाँ क्रमशः कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। ये नदियों के कारण क्या आता है? तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आता है। ठीक है। और कुछ 20 सूत्री योजना स्टार्ट की गई थी, तो उस 20 सूत्री योजना को हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। 20 सूत्री योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना के जो प्रमुख बिंदु थे वो कौन कौन से थे?
तो उस योजना के बिंदु थे, पहला गरीबी हटाओ जनशक्ति, दूसरा था जनशक्ति, तीसरा था किसान कर मित्र, चौथा है आपका श्रमिक कल्याण, पांचवा है सबके लिए आवास, सिक्स है आपका शुद्ध पेयजल, सेवन है आपका जन जन विकास, जन जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, नौ है आपका अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, 10 है आपका महिला कल्याण, 11 है युवा विकास, 12 है बस्ती बस्ती सुधार, 13 है पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, 14 है आपका सामाजिक सुरक्षा, 15 है ग्रामीण सड़कें, 16 है आपका ग्रामीण ऊर्जा, 17 है पिछड़ा क्षेत्र विकास, 18 खाद्य सुरक्षा, 19 बाल कल्याण, 20 है आपका ई शासन। और इसके तहत आपको 4 स्तरीय अनुश्रवण की भी व्यवस्था की गई है। ये चारों थे विकास खंड स्तर पर, दूसरा जनपद स्तर पर, तीसरा राज्य स्तर पर और चौथा केंद्र स्तर पर। तो इस तरह से ग्रामीण जो अभिनियंत्रण की विभाग की स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। आप इतना सुन करके कर लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइप नहीं हुआ है इतना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके साथ थैंक यू सुनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।